India. Location, geological structure, and physiography too. यो दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर करेंगे इंडिया की लैंड की फुल कहानी। कैसे माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स, कोस्टल एरियाज और आइलैंड्स मिलके इंडिया का फिजिकल लुक बनाते हैं। हर जगह का अपना वाइब, अपना इम्पोर्टेंस है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिजियोग्राफी क्या होता है? जब अर्थ की सरफेस पर हिल्स, माउंटेन्स, प्लेन्स, वैलीज का अलग अलग शेप होता है ना, उसको बोलते हैं फिजियोग्राफी। मतलब जमीन की फिजिकल अपीयरेंस। इंडिया के 5 में फिजियोग्राफिक रीजन्स: नॉर्दर्न माउंटेनस रीजन, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटो, कोस्टल प्लेन्स, आर्किपेलागोस। नॉर्दर्न माउंटेनस रीजन ये इंडिया का नेचुरल वॉल है। हिमालय सिस्टम 2400 किलोमीटर तक नॉर्थ इंडिया को कवर करता है। ये 3 हिस्सों में है: ग्रेटर हिमालयस, हिमाद्री सबसे ऊंचा, जिसमें माउंट एवरेस्ट 8,824 मीटर और इंडिया का हाईएस्ट के 8,601 मीटर है। सेक्रेड मानसरोवर भी यही। लेसर हिमालयस, हिमचाल, इसमें हिल स्टेशंस लाइक शिमला, मुसूरी, दार्जिलिंग। सेक्रेड प्लेसेस बद्रीनाथ, केदारनाथ। शिवालिक आउटर हिमालयस, सबसे छोटा, देहरादून जैसे वैलीज यहाँ। ईस्टर्न हिमालयस अब बात करते हैं। ईस्टर्न हिमालयस की, जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट साइड में है। ये हिमालयस के ईस्टर्न पार्ट में आती है, लेकिन वेस्टर्न हिमालयस के मुकाबले थोड़ी कम ऊंची होती है। यहाँ ज्यादातर जगह हिल्स के फॉर्म में है, मतलब छोटी रेंजेस। सबसे इम्पोर्टेंट हिल्स यहाँ हैं: पटकाई हिल्स अरुणाचल प्रदेश में, नगा हिल्स नागालैंड में, लुशाई हिल्स जिनको हम मिजो हिल्स भी बोलते हैं, ये मिजोरम में मिलती हैं। इन सब का एक कॉमन पॉइंट है: ये हिल्स इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर के बिल्कुल करीब हैं और इनका एक्सटेंशन म्यांमार तक जाता है, जहां ये अराकन योमा रेंज में मिल जाती हैं। और बस यही नहीं, मेघालय स्टेट में भी 3 इम्पॉर्टेंट हिल रेंजेस हैं: गारो हिल्स, खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स। वेदर एंड एनवायरनमेंट: ईस्टर्न हिमालयस और इनके आसपास का रीजन काफी ज्यादा रेनफॉल लेता है। इस वजह से यहाँ डेंस ग्रीन फॉरेस्ट्स हैं। इसलिए अभी भी रोड्स और रेलवेज का डेवलपमेंट कम है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं हुआ जितना प्लेन्स में है। ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन, जो इंडिया के सबसे बड़े और सबसे फर्टाइल प्लेन्स हैं। ये प्लेन नॉर्थ इंडिया के नॉर्दर्न माउंटेन्स, हिमालयस के नीचे और सादर्न पेनिनसुला के ऊपर। कैसा बना ये प्लेन? हिमालय से निकलने वाली बड़ी बड़ी रिवर्स सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र अपने साथ मिट्टी, अलुवियल सेडिमेंट्स लाके यहाँ जमाती गई और सालों तक ऐसे डिपॉजिट्स होते होते ये बड़ा फ्लैट प्लेन बन गया। साइज की बात करें तो लगभग 2,400 किलोमीटर लंबा, पूरी दुनिया के सबसे बड़े रिवर प्लेन्स में से एक। इसका वेस्टर्न पार्ट दिल्ली के पास थोड़ा पतला है और ईस्टर्न साइड बिहार, बंगाल की तरफ ज्यादा ब्रॉड है। कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज भी यही बस गई हैं: दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता। और एक इंटरेस्टिंग बात, सिंधु रिवर सिस्टम काफी बड़ा था। सिंधु और उसके ट्रिब्यूटरीज झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज भी हिमालय से निकालती हैं। अब एक वर्ड याद रखना: दोआब। दोआब मतलब 2 नदियों के बीच की जमीन। और जब 5 नदियां मिलें तो बनता है पंजाब। पंज मतलब 5, अब मतलब वाटर। अब इस प्लेन को 4 पार्ट्स में बांटा गया है: भाबर, सबसे ऊपर हिमालयस के नीचे 8 से 70 किलोमीटर का पत्थर और ग्रेवल का बेल्ट। नदी का पानी जमीन के अंदर घुस जाता है। तेरे इसके नीचे मर्शी और वेट एरिया, ज्यादा बरसात, डेंस जंगल, वाइल्ड लाइफ, एकदम ग्रीन ग्रीन। बांगर, पुरानी अलुवियल मिट्टी, टेरेस टाइप ऊपर वाली जमीन, फ्लड का पानी यहाँ नहीं पहुँचता। खादर, हर साल फ्लड से नए डिपॉजिट्स वाली जमीन,
बिल्कुल फ्रेश, ज्यादा फर्टाइल है और इसी की वजह से इस प्लेन को बोला जाता है इंडिया का ग्रेन बोल या स्टोर हाउस ऑफ ग्रेन्स। पेनिनसुलर प्लेटो, इसका शेप एक उल्टा ट्रायंगल जैसे लगता है। इसकी एवरेज हाइट होती है 6 से 9 से 25 मीटर और इंटरेस्टिंग बात, इसका नॉर्थ वाला हिस्सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ स्लोप करता है, इसीलिए चंबल, सोन और दामोदर जैसे रिवर्स नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लो करते हैं और साउथ वाला पार्ट साउथ ईस्ट की तरफ ढलता है। अब सुनो, इसके 3 साइड्स पे सी है, इसलिए इसको बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेटो और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मलवा प्लेटो, डेक्कन प्लेटो। मलवा प्लेटो, ये प्लेटो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में है। अरावली रेंज, माउंट आबू और सबसे ऊंचा पीक है गुरु शिखर। हाइट 1070 से 12 मीटर। इस रीजन से चंबाल, बेतवा और सोन रिवर्स निकालती हैं, जो नॉर्थ की तरफ जाके यमुना और गंगा में मिलती हैं। मलवा प्लेटो का नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। यहीं से लूनी और बनास रिवर्स भी निकालती हैं, जो रान ऑफ कच्छ में जाके गायब हो जाती हैं, वाइल सबारमाती और माही रिवर्स गल्फ ऑफ खंभत में गिरती हैं। डेक्कन प्लेटो, ये प्लेटो काफी बड़ा है, सतपुड़ा, महादेव और मैकल रेंजेस के साउथ में स्टार्ट होता है। इसके नॉर्थ वेस्ट पार्ट्स में लावा डिपॉजिट्स मिले हैं। इसके वेस्टर्न साइड पे वेस्टर्न घाट्स है, जो नॉर्थ से साउथ तक अरेबियन सी के साथ साथ चलती है। इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। सह्याद्री, महाराष्ट्र, कर्नाटका। नीलगिरी, तमिलनाडु। अन्नामलाई और करडामम रेंजेस, केरला और तमिलनाडु बॉर्डर। सदर्न वेस्टर्न घट्स काफी ऊंचा है। इस प्लेटो की एवरेज हाइट होती है नौजत से 1000 मीटर, लेकिन कुछ आइसोलेटेड हिल्स इससे भी ज्यादा हाई हैं। ईस्टर्न साइड पे ईस्टर्न घाट्स है, जिनकी हाइट कंपैरेटिवली कम है और ये अलग अलग हिल्स का ग्रुप है। इसका जनरल स्लोप साउथ ईस्ट की तरफ है, इसीलिए डेक्कन के ज्यादा रिवर्स जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ईस्ट की तरफ फ्लो करके बे ऑफ बंगाल में मिलते हैं। बस नर्मदा और तापी अलग हैं, ये दोनों वेस्टवर्ड्स अरेबियन सी की तरफ फ्लो करती हैं। कोस्टल प्लेन्स, प्लेन्स अलोंग द सी कोस्ट, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये प्लेन गुजरात से लेके केरला तक जाता है, लेकिन गुजरात को छोड़ के बाकी जगह ये प्लेन काफी पतला है। इस रीजन का सदर्न हिस्सा मलाबार कोस्ट के नाम से फेमस है, जो गोवा के साउथ से स्टार्ट होता है। वेस्ट कोस्ट पे जो रिवर्स हैं, उन्होंने अपने एस्चुअरीज पे क्रीक्स बनाए हैं, जो कि सबमर्ज्ड वैलीज होती हैं, पानी के नीचे छुपी हुई वैलीज। ये एरिया फिशरीज के लिए मास्ट स्पॉट है और ये कोस्ट पे कई फेमस नेचुरल पोर्ट्स भी हैं, जैसे मुंबई, मरमागांव। प्लस केरला के सदर्न कोस्ट पे तो एक स्पेशल चीज है, जिसे कहते हैं बैक वाटर्स। लोकल लोग इसको बोलते हैं कयाल। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये प्लेन वेस्ट कोस्ट से काफी ज्यादा ब्रॉड है। इसका साइज बड़ा है क्योंकि यहाँ काफी ज्यादा अलूवियल डिपॉजिट्स आते हैं, मोस्टली रिवर्स के डेल्टास की वजह से, जैसे कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। ईस्ट कोस्ट के नॉर्दर्न पार्ट को बोलते हैं नॉर्थ सिरकार कोस्ट और तमिलनाडु के कोस्ट को कोरोमंडेल कोस्ट। आर्किपेलागोस, इंडिया में 2 मेजर आर्किपेलागस हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, बे ऑफ बंगाल में। लक्षद्वीप आइलैंड्स, अरेबियन सी में। लक्षद्वीप के आइलैंड्स हॉर्स शू शेप में होते हैं और इन्हें बोलते हैं एटोल्स। ये मोस्टली कोरल आइलैंड्स होते हैं। अंडमान निकोबार में कुछ माउंटेन रेंजेस भी हैं और यहाँ पे इंडिया का सिर्फ एक एक्टिव वोल्केनो भी है, बैरन आइलैंड। यस, इट्स एक्टिव। नरकोंडम, जो एक डोरमेंट वोल्केनो है। फन फैक्ट, पॉपअप, बैरन आइलैंड, इंडिया का सिर्फ एक एक्टिव वोल्केनो। अंडमान निकोबार आइलैंड्स काफी स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये इंडिया के कोस्ट से 350 किलोमीटर दूर तक स्प्रेड हैं।